जैसे आप लोगों को पहले से पता है कि जो लंब होता है उस वो किसको लंब बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी रेखा एक दूसरे को अगर 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती है तो हम लोग बोलते हैं कि क्या है, लंब है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं अगर समकोण की बात करें, समकोण, समकोण, तो समकोण भी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। कितना होता है, समकोण भी 90 डिग्री का होता है। अगर हम लोग जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि सभी अंतः किसी भी बहुभुज के किसी भी बहुभुज किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ऐसा हम लोग लिखते हैं। लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना लिखा जा सकता है इसको, देखो n-2 इंटू 2 इंटू सम 90 डिग्री, कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री। तो अब एक बात बताओ, यह जो 90 डिग्री है इसको हम लोग समकोण लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इस 2 को हम पहले लिख देते हैं, तो 2 इंटू n-2 इंटू समकोण, बात समझ में आ रही है। तो फॉर्मूला इस तरह से है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग पहले ही बताए हैं, फिर भी एक बार और रिवीजन के लिए इस तरह से आप लोग को बता दे रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद बात आता है कि आपको बताए थे किसी भी यानी आपको यह समझ लेना है कि अगर कहीं भी 180 डिग्री आ रहा है तो उसके जगह पे हम लोग 2 गुणे 90 डिग्री लिख सकते हैं। और 90 को समकोण लिखते हैं तो इसलिए हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इस 2 को उठा करके हम लोग कहाँ ले आए, शुरू में ले आए और इस यहाँ पे n-2 इंटू समकोण लिख दिए। बात समझ में आ गई आप लोग को। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि पाइथागोरस त्रिक, आप लोग का यह भी क्वेश्चन था कि सर पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, यह बता दीजिए। तो पाइथागोरस त्रिक जो है उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा, आप लोग जो वर्ग पढ़े हैं, वर्ग और वर्गमूल, उसी के बेस पे वह भी बनता है। जैसे कि आपको मान लीजिए दिया है कि 2, 3 और 5, क्या यह पाइथागोरस त्रिक है। तो 2, 3, 5 पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं है, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए यह जो दो संख्या, जो दो छोटे संख्या दिख रहे हैं उनका स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 2 गुणे 2 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 गुणे 3 9, और जो बड़ा संख्या है इसका स्क्वायर करेंगे 5 गुणे 5, यानी कितना आ गया हमारा 25, ठीक है। तो अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके यानी 2 का स्क्वायर और जोड़ 3 का स्क्वायर चेक करना है कितना आ रहा है, 4 जोड़ 9, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और यह 5 का स्क्वायर जो है 25 है, ठीक है। तो क्या 13 जो है यह 25 के बराबर है, नहीं, 13 25 के बराबर नहीं है, यानी 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 2, 3 और 5 जो है यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है, पाइथागोरस त्रिक नहीं है, त्रिक नहीं है, ठीक है। अब यहीं पे अगर आप लोग से एक प्रश्न दूसरा दिया जाए, जैसे कि एक प्रश्न है यहाँ पे कि बताइए 3, 4 और 5 क्या यह पाइथागोरस त्रिक हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 25। अब 9 और 16 को आप ऐड कीजिए, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 9 + 16 बराबर कितना आता है 25, और 5 का स्क्वायर भी कितना है 25, यानी हम लोग कह सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे 3, 4 और 5 जो है यह पाइथागोरस त्रिक है। तो आप लोग का 3 डाउट जो था वह क्लियर हो गया, ठीक है। एक आपको कंसेप्ट बता दिए और यह आपका 3 जो डाउट था पाइथागोरस त्रिक को लेकर कि पाइथागोरस त्रिक कैसे पहचाने, समकोण और वो 180 इसमें क्या रिलेशन है, इसके बारे में आपको हम बता दिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका ये जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।